हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम जानेंगे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर के मदरबोर्ड हो गया, उस मदरबोर्ड पर हमारा एक वीआरएम सेक्शन बना हुआ रहता है। तो उसी वीआरएम सेक्शन के बारे में क्या करेंगे कि हम ये डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा वीआरएम सेक्शन कहाँ पर बना हुआ रहता है। तो ये हो गया हमारा सीपीयू सॉकेट। इस सीपीयू सॉकेट पर क्या करते हैं, तो हम ये प्रोसेसर को लगाते हैं, और ये प्रोसेसर को लगाने के बाद में क्या करते हैं कि ये उस प्रोसेसर को एक कोर वोल्टेज चाहिए। तो उसी कोर वोल्टेज को बनाने के लिए हमारा एक सेक्शन बना हुआ रहता है, जो कि ये सेक्शन हो गया। तो इसी सेक्शन को हम बोलते हैं वीआरएम सेक्शन। तो क्या करते हैं, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हो गया हमारा एटीएक्स सॉकेट। 4 पिनों का एटीएक्स सॉकेट बना हुआ है, जो कि 2 पिनों हमारा ग्राउंड हो जाता है, जो कि यहाँ पर हो गया। और 2 पिनों पर क्या होता है कि 12 वोल्टेज इनपुट हो जाता है एसएमपीएस के माध्यम से। तो ये 12 वोल्टेज हमारा यहाँ पर आ गया, जो कि हमारा ये कॉइल लगा हुआ है। कॉइल के इनपुट पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हो गया, और यही कॉइल के आउटपुट पिन से 12 वोल्टेज आउट हो जाता है यहाँ पर। और यह क्या होता है कि यही 12 वोल्टेज हमारा ये मेन मॉसफेट के ड्रेन पर चला गया है। और इसी टाइम हमारा ये जो कि यहाँ पर वीआरएम आईसी लगा हुआ है, ये 12 वोल्टेज भी हमारा ऐसे कर कर ये वीआरएम आईसी पर आ गया है। ये वीआरएम आईसी पर भी 12 वोल्टेज इनपुट हो गया, और ये मेन मॉसफेट पर भी हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हो गया, जो कि मेन मॉसफेट के ड्रेन पर हमारा कितना वोल्टेज इनपुट हो गया है, तो 12 वोल्टेज। यहाँ पर है हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट। तो पहले मेन मॉसफेट को जान लेते हैं, जो कि हमारा मॉसफेट को कैसे इनेबल होता है। तो मॉसफेट हमारा जो कि इनपुट हो गया ये ड्रेन, और आउटपुट क्या करता है, तो सोर्स से आउट कर रहा है। यानी कि हमारा एन चैनल का मॉसफेट है, नहीं एन चैनल का मॉसफेट हमारा कभी भी ड्रेन टू सोर्स क्या करता है, तो वोल्टेज को आउट करता है। और गेट पर क्या होना चाहिए, तो सिग्नल इनपुट होना चाहिए, जो कि हमारा सिग्नल ये वीआरएम आईसी से आता है, ये वीआरएम सेक्शन पर। तो हमारे वीआरएम आईसी से क्या होता है कि जितना भी हमारा मॉसफेट इसमें लगा हुआ है, सब के गेट पर हमारा सिग्नल जा रहा है, जो कि आपको दिखा दे रहे हैं। जो कि इस मॉसफेट को देखते हैं तो हमारा ये वीआरएम आईसी हो गया। तो ऐसे आकर यहाँ पर हमारा ये मॉसफेट के गेट पर ही यहाँ सिग्नल मिल गया है। इस मॉसफेट को देखते हैं तो यहाँ से आ गया यहाँ पर, जो कि यहाँ पर हमारा सिग्नल मिल रहा है, और यही सिग्नल हमारा चला जाता है आगे, जो कि ऐसे आकर ये मॉसफेट के गेट पर भी हमारा सिग्नल मिल रहा है। और यही सिग्नल हमारा फिर से आ गया ये मॉसफेट के गेट पर, इस मॉसफेट को भी गेट पर सिग्नल मिल रहा है। और आगे देखते हैं यहाँ पर आ गए, और ये मॉसफेट के गेट पर भी हमारा ये सिग्नल मिल रहा है, और यही सिग्नल हमारा इस मॉसफेट के गेट पर भी सिग्नल दे रहा है। यानी कि जितना भी हमारा मॉसफेट लगा हुआ है, सब पर क्या कर रहा है कि ये वीआरएम आईसी सिग्नल दे रहा है। हम यहाँ पर जगह नहीं होने के कारण से क्या हम बता दिए कि जो कि हमारा वीआरएम आईसी हो गया, तो एक ही पिन से सब पर क्या हो रहा है कि सिग्नल जा रहा है। तो क्या होता है कि हमारा बोर्ड पर एक ही पिन से नहीं जाता है, अलग अलग पिन से हर एक मॉसफेट पर सिग्नल जाता है। तो क्या हुआ कि हमारा जितना भी हमारा ये मॉसफेट लगा हुआ है, सभी मॉसफेट के गेट पर हमारा ये वीआरएम आईसी क्या कर रहा है, तो गेट को इनेबल कर दिया। गेट को इनेबल करने के बाद में हमारा ये मेन मॉसफेट पर क्या है, तो 12 वोल्टेज इन है, और गेट भी हमारा इनेबल हो गया। तो ये मॉसफेट क्या चीज़ के लिए बना हुआ है, तो वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए लगा बना हुआ है। तो ड्रेन पर हमारा 12 वोल्टेज है, तो सोर्स से क्या करेगा कि ये वोल्टेज को आउट करेगा। तो ये ड्रेन टू सोर्स क्या कर रहा है कि 1.2 वोल्टेज आउट कर रहा है, जो कि हमारा ये गेट पर सिग्नल मिल रहा है। तो ये सोर्स से क्या कर रहा है कि 1.2 वोल्टेज मिलकर ये बूस्ट कॉइल के इनपुट पर इन हो गया, और ये बूस्ट कॉइल के आउटपुट पिन से आउट होकर ये हमारा चला जाता है ये हमारा सीपीयू सेक्शन पर। यानी कि कोर वोल्टेज हमारा सीपीयू सेक्शन को मिल गया। सेम वैसा ही ये मॉसफेट भी काम करता है, जो कि हमारा गेट पर क्या है, तो इनेबल सिग्नल मिला, और ड्रेन पर भी हमारा 12 वोल्टेज है। सोर्स से क्या किया कि 1.2 वोल्टेज आउट कर कर ये हमारा इस ट्रैक पर जुट गया है, यानी कि मिल गया है, और यही ट्रैक पर हमारा चला जाता है कोर वोल्टेज सीपीयू के लिए। ये भी हमारा मेन मॉसफेट हो गया। गेट इनेबल है, तो ये सोर्स से क्या कर रहा है कि आउट कर रहा है 1.2 वोल्टेज, और इनपुट हुआ है ये कॉइल पर, और आउटपुट से क्या कर रहा है कि चला जा रहा है हमारा ये वोल्टेज 1.2 वोल्टेज, ये कहाँ चला जा रहा है, तो कोर वोल्टेज यानी कि सीपीयू को मिल गया। यानी कि हमारा जितना भी मॉसफेट लगा हुआ है, सबका जो कि हमारा सोर्स है, सोर्स से क्या कनेक्ट है, तो ये कॉइल कनेक्ट है। कॉइल से हमारा इनपुट 1.2 वोल्टेज इन हुआ, और 1.2 वोल्टेज ये कॉइल से क्या कर रहा है कि फिर से आउट कर कर चला जाता है कोर वोल्टेज। जितना भी हमारा ये कॉइल लगा हुआ है, सब कॉइल पर क्या है, तो 1.2 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज 1.2 वोल्टेज आउट कर रहा है ये मॉसफेट। और ये हमारा कॉइल क्या है, तो ये जितना भी तीनों कॉइल है, तो तीनों कॉइल क्या है, तो एक आपस से कनेक्ट है, जो कि हमारा कोर वोल्टेज ये मिल रहा है। यानी कि प्रॉपर तरीका से क्या होता है कि सीपीयू को कोर वोल्टेज मिलने के लिए हमारा ये तीनों मॉसफेट लगा हुआ है। तीनों मॉसफेट का काम क्या है, तो 1.2 वोल्टेज आउट करना। वही 1.2 वोल्टेज क्या कर रहा है, तो सीपीयू को वोल्टेज आउट कर रहा है। एक ही वोल्टेज आता है आउटपुट पर हमारा, ये 1.2 वोल्टेज है,
जैसे कि ये कॉइल हो गया, ये कॉइल क्या कर रहा है कि यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया है, और ये कॉइल भी हमारा आउटपुट किया वोल्टेज और इसी ट्रैक पर कनेक्ट हो गया है, और ये कॉइल भी हमारा 1.2 वोल्टेज आउट कर इसी ट्रैक पर कनेक्ट हो गया, यानी कि एक ही कनेक्ट हो गया है, यानी कि तीनों कॉइल एक ही ट्रैक पर कनेक्ट है। और वही कॉइल क्या होता है कि हमारा चला जाता है सीपीयू पर। सीपीयू पर जाने के बाद में हमारा वही 1.2 वोल्टेज सीपीयू को मिलने लगता है। तो ऐसे हमारा ये मेन मॉसफेट वर्क करता है। और यहाँ पर सपोर्टिंग मॉसफेट भी लगा हुआ है। तो ये सपोर्टिंग मॉसफेट का काम क्या है, तो गेट पर तो हमारा इनेबल सिग्नल है ही है, और 1.2 वोल्टेज ड्रेन पर हमारा क्या है, तो इनपुट हो गया है। तीनों मॉसफेट के ड्रेन पर हमारा 1.2 वोल्टेज इनपुट हो गया है। और क्या करता है कि ये सोर्स से क्या करता है कि वोल्टेज को आउट करता है, लेकिन ये वोल्टेज क्या कर रहा है, तो ग्राउंड कर रहा है। यानी कि ये भी जितना भी हमारा सपोर्टिंग मॉसफेट है, तीनों मॉसफेट क्या कर रहा है कि सोर्स से हमारा ग्राउंड पे कनेक्ट है। तो क्या होता है कि हमारा कभी भी ये मेन मॉसफेट 1.2 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आउट करने लगा, तो ये क्या करेगा कि इसका काम क्या है, तो वो 1.2 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज आउट कर रहा है, तो उस वोल्टेज को ये मॉसफेट क्या कर देगा कि ग्राउंड कर देगा। यानी कि ज़्यादा वोल्टेज को ये क्या करेगा कि ग्राउंड करने के लिए ये सपोर्टिंग मॉसफेट लगा हुआ है। तो ये हमारा तीनों मॉसफेट सेम ही काम करेगा। जो कि इस मॉसफेट को भी देख लेते हैं, 1.2 वोल्टेज से ज़्यादा कहीं वोल्टेज आउट कर दिया, तो ये ड्रेन से इनपुट हुआ वो वोल्टेज और क्या करेगा कि सोर्स से ये ग्राउंड कर देगा ज़्यादा वोल्टेज को। जो कि हमारा गेट पर क्या है, तो VRM सेक्शन से सिग्नल इनेबल है। इनेबल होने के बाद में ये हमारा मॉसफेट क्या है, तो ऑन ही रहेगा। ऑन होने के बाद में ये ज़्यादा वोल्टेज होने पर ये ग्राउंड कर देगा। सेम ये भी मॉसफेट हमारा सेम ही वर्क करेगा। जो कि हमारे 1.2 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाने के बाद में सोर्स से क्या करेगा कि ये ज़्यादा वोल्टेज को ग्राउंड कर देगा ये मॉसफेट। यानी कि गेट इनेबल है। इनेबल होने के बाद में हमारे तीनों मॉसफेट क्या है, तो वर्क ने अपना काम करना शुरू कर देता है। जो भी ज़्यादा वोल्टेज हो गया उस वोल्टेज को क्या करेगा कि ये ग्राउंड कर देगा। मेन मॉसफेट का काम क्या है, तो 12 वोल्टेज को रेगुलेट कर 1.2 वोल्टेज आउट करना। और सपोर्टिंग मॉसफेट का काम क्या है, तो 1.2 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज हो गया तो उस वोल्टेज को क्या करेगा कि ये ग्राउंड कर देगा। तो ऐसे हमारा ये सर्किट कंप्लीट होता है, ये VRM सेक्शन। तो ऐसे कर हम क्या करेंगे कि VRM सेक्शन को चेक करेंगे, और चेक कर क्या करेंगे कि ओके करेंगे। तो क्या करते कि आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।